नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश में संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हां दोस्तों, देश में जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। 1 दिसंबर 2025 से समान काम के लिए समान वेतन लागू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। 1 दिसंबर 2025 से समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, साथ ही न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी और जो नियमितीकरण प्रक्रिया है दोस्तों वो भी शुरू की जाएगी। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होगा। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वो ध्यान दें, जो नियमितीकरण प्रक्रिया है जल्द ही चालू होने वाली है या लागू होने वाली है, प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद जरूरी सूचना लेके आया हूं, तो राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। राज न्यूज के माध्यम से हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, जो संविदा कर्मचारियों को बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अपने वेतन को लेके, अपनी सैलरी को लेके, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉयज हैं, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, उनके लिए खुशखबरी निकल के आई है। अब उनको समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, साथ ही उनको नियमितीकरण नीति के तहत पक्का रोजगार मिलने वाला है। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल पे बने रहना। दोस्तों बता देता हूं, भारत में संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन लागू होने की प्रक्रिया के तहत सरकारें और अदालत को लगातार इस दिशा में काम कर रही है। मुख्य उद्देश्य है समान काम के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करना और अनुच्छेद 39D के तहत एक संवैधानिक जनादेश देना, और जिससे सार्वजनिक न्यायालय में एक मौलिक अधिकार का माना जाएगा। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, प्रक्रिया और मुख्य बिंदु इस प्रकार से होने वाले हैं। यानी कि जो संवैधानिक आधार यानी कि समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D के शामिल किया गया है, जो राज्य में निर्देशित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुरुष और महिलाओं को दोनों को समान काम के लिए दोस्तों समान पारिश्रमिक या समान वेतन मिलना जरूरी है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद में सुप्रीम कोर्ट के इस सिद्धांत को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, और समान काम यानी कि इसका इंकार करना अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन करना, साथ ही अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। सरकार द्वारा कोर्ट में आदेश के बाद में स्पष्ट तौर से आदेश दिया है। साथ ही दोस्तों, जो कानूनी ढांचा है उसको भी तैयार किया गया है। तो राज न्यूज पे बने रहना, हम संपूर्ण प्रक्रिया हम जानने वाले हैं आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की। दोस्तों मैं बता देता हूं, इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए समान पारिश्रमिक जो अधिनियम है 1976 में कानून बनाए गए थे, जिसका उद्देश्य लिंग के आधार पर वेतन में भेदभाव को जो समाप्त करना है वो भी अब लागू होने वाला है। यानी कि दोस्तों, जो समान काम के लिए समान वेतन है वो लागू होने के साथ साथ कितना वेतन किसको मिलेगा वो भी हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में जरूर बने रहना। इसके साथ ही जो कार्यान्वयन एजेंसी है उसके द्वारा सरकारी जो आदेश तैयार किए गए हैं, विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकारें अपने संविधान जो संविदा कर्मचारियों का वेतन और भत्ते को बढ़ाने के लिए आदेश जारी करती है, भले ही वो स्थायी हो या न हो। यानी कि दोस्तों, सभी सरकारें, राज्य और केंद्र की सरकारें मिलकर भत्ते और वेतन में बढ़ोतरी के आदेश भी जारी की गई है। साथ ही न्यायाधिक दबाव यानी कि जो संविदा कर्मचारी जो संगठन है उनको नियमितीकरण और समान वेतन के लिए सरकार का दबाव मानने के लिए अदालत का सहारा लेते हुए कई मामलों में अदालतों ने सरकार को समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश भी दोस्तों जारी कर दिया गया है। तो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। अब उनको सैलरी को लेके धरना प्रदर्शन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही मैं बता देता हूं चुनौतियां और प्रकृति क्या होने वाली है। जो प्रगति है वो क्या होगी। हालांकि यह प्रक्रिया कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर वेतन निर्धारित करने का मुद्दा एक चुनौतीपूर्ण होगा। साथ ही अलग अलग राज्यों में नियमों में अंतर हो सकता है, लेकिन लगातार अदालती फैसलों एवं सरकारी आदेशों के कारण धीरे धीरे संविदा कर्मचारियों की स्थिति में बड़ा सुधार आने वाला है पूरे देश के संविदा कर्मचारियों को। इसके साथ ही इसी प्रकार भारत में संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का एक सतत प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिससे संवैधानिक सिद्धांतों, न्याय निर्णयों और सरकार नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। तो दोस्तों राज न्यूज में जरूर बने रहना। बता देता हूं, आप किसी भी विभाग में हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी सूचना लेके आया हूं। सिद्धांत है समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि इसका मतलब यह है कि समान कौशल और प्रयास जिम्मेदारी वाले काम करने के लिए पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यह बिंदु के आधार पर जो अब लागू होने वाला है।
व्यापक अनुप्रज्ञा, यानी कि यह सिद्धांत न केवल मूल वेतन पे लागू होगा बल्कि भत्ते व अन्य जो लाभ है उन पे भी शामिल होने वाला है। अस्थायी और स्थायी कर्मचारी, यह सिद्धांत केवल ठेके मजदूर एवं अस्थायी कर्मचारियों पर ही लागू नहीं होगा बल्कि स्थायी कर्मचारियों को भी समान काम और समान सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही जो कानूनी ढांचा तैयार कर दिया गया है जो जल्द ही लागू होगा भारत में, इसका मतलब यह है कि दोस्तों लैंगिक आधार की समानता पे जो भेदभाव है उसको खत्म कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जारी किया गया है जिसमें लैंगिक अंतर को कम करने की मदद भी मिलेगी। यह अनुच्छेद 39D के तहत एक सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक है जो राज्य के इसी सही नीतियों के निर्देश देता है जो कि नागरिकों को समान अवसर प्रदान कराने का भी आदेश देता है। दोस्तों जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वो अगर 10 साल से रेगुलर सेवा दे रहे हैं तो उनको अब नियमित किया जाना चाहिए। जो प्रावधान रखा गया था तो कोर्ट के आदेश के बाद में, बड़े फैसले के बाद में कर्मचारियों को समान वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ भी दिए जाने चाहिए। और अब न्यायालय ने आउटसोर्सिंग को शोषण को प्रावधान के रूप में इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ कड़ी रूप से अपराध किया है और लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रक्रिया के तहत नियमित करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही मैं बता देता हूँ मुख्य जो निर्णय जो जारी किए गए हैं जिसमें 10 साल से अधिक सेवा, यानी कि जो 10 साल या उससे अधिक समय से सेवा दे रहा है वो संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए और जो अब उनको नियमित किया जाएगा। समान वेतन और भत्ते, यानी कि नियमित जो संविदा कर्मचारी उनको स्थायी कर्मचारियों को समान भत्ते, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य लाभ भी मिलने चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही जो शोषण के खिलाफ फैसले लिए गए हैं, सार्वजनिक संस्था नौकरियों को, आउटसोर्सिंग को शोषण को समाधान के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिरकार लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए यह लागू किया जाएगा। साथ ही अदालत के फैसलों में बरकरार रखना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह उन अदालत को फैसला बरकरार रखा है जिनने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का आदेश दिया था। अब जिनको मामलों में रास्ता साफ कर दिया गया है और अब उनको सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिलने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।